राधे राधे। हम सभी ईश्वर के बनाए हुए पुतले हैं। ईश्वर ने हमें संसार में भेजा है तो कुछ करने के लिए भेजा है, क्योंकि कर्म क्षेत्र है, जन्म मरण का चक्र चलता भी रहता है। ईश्वर से हम कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, क्योंकि ईश्वर दाता है, हम भिखारी हैं। और भिखारी की आदत रहती है कि कुछ न कुछ हमेशा मांगता रहता है। और प्रभु भी सब कुछ जानते हैं, बिन जाने सब कुछ दे जाता है। लेकिन हम जब जो भी कर्म करते हैं, अच्छे बुरे कर्म करता है, उसका हिसाब प्रभु रखता है और हमें उसकी सजा भी देता है। सुख दुख एक ऐसा धूप छाया की तरह जो होता है, जो प्रभु हमें प्रसाद रूप में देता है। प्रभु कहता है तुम अच्छे कर्म करो, मुझे याद करो या न करो, किंतु हमारी बनाई दुनिया को बर्बाद ना करो। हाँ, ये प्रकृति जो है, पेड़ पौधे हैं, वृक्ष हैं, ये मेरी ही रचना है। इनको नष्ट मत करो, भ्रष्ट मत करो। जैसे तुमको हमने जीवन दिया है, ऐसे पेड़ पौधों को भी जीवन दिया है। मैं सबके लिए समदर्शी हूँ, समान नजर से देखता हूँ। जैसे तुम्हें जीने का अधिकार है, इन पेड़ पौधों को भी जीने का अधिकार है। इनसे प्रेम करना सीखो, क्योंकि यदि ये नष्ट हो जाएंगे तो तुम भी नष्ट हो जाओगे। तुम जीवन नहीं रह सकते हो, क्योंकि ये तुम्हें ऊर्जा देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। ऐसे तुम प्रदूषण फैलाओगे, हमारे वायुमंडल को, आसमान को गंदा करोगे, तो तुम्हारा अंतिम समय बहुत निकट आ जाएगा। मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ, किंतु तुम्हारी भी फर्ज बनता है इस संसार के लिए, समाज के लिए, मेरे प्रति। अतः विवेक से काम लो, विवेक का उपयोग करो। मैं तो तत्पर सब कुछ दे चुका हूँ। तुम जिस तत्वों से वायु है, अग्नि है, मिट्टी है, सब कुछ तो दिया हूँ। 5 तत्वों से भरपूर दिया हूँ और सब कुछ दिया, उसके बाद भी तुम विवेक से काम नहीं करते हो। मैं तो परमपिता परमेश्वर हूँ, तुम मेरे पुत्र हो, तो मेरा फर्ज बनता है कि मेरे बच्चे खुश रहें। मुझे सबकी चिंता, पूरे जगत की चिंता है, क्योंकि पूरा जगत ही मेरी रचना है। उस रचना को मैं कैसे नष्ट होते देख सकता हूँ। जब मेरे पुत्र ही मेरी रचना को नष्ट करने में तुले हैं, तो मैं तो उन्हें अवश्य सजा दूंगा, बहुत सजा दूंगा और भरपूर सजा दूंगा। यदि आप सुधरे नहीं तो सजा देता ही रहूंगा। जो भी दिया है मैं उसे छीन लूंगा, तब और तुम्हें कष्ट से तड़ते हुए नहीं देख सकता। लोगों क्या करूं, मैं विवश हूँ। तुम्हें सुधारने के लिए कुछ न कुछ तो मुझे करना ही होगा। ईश्वर कहता है कि मुझसे डरो ना डरो, डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं पिता हूँ और पुत्र का सुख चाहे तो आनंद चाहे तो, लेकिन पुत्र का भी धर्म बनता है कि वो बनाए हुए घर को खंडहर न बनाए, मेरे बनाई हुई रचना को नष्ट न करे। पेड़ पौधे तुम सबके लिए बनाया है, अगर पेड़ पौधों को नष्ट कर दोगे तो तुम कैसे जीवित रहोगे। पूरे गंदा करोगे, प्रदूषण फैलाओगे, तो कैसे तुम जिंदा रहोगे। तुम स्वयं अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे। विकास करो करो खूब करो, लेकिन प्रगति को नष्ट मत करो, भ्रष्ट मत करो। ये जीवन दायिनी है, तुम्हें जीवन देती है। तुम स्वयं अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हो, अपनी आयु कम कर रहे हो। अतः मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ, तुम लेने को तैयार रहो। लेकिन जो जीव है उन पर प्रेम भाव रखो, सद्भाव रखो और जीवन सुख से गुजारो, आनंद से गुजारो, प्रेम से गुजारो। अहिंसा मत करो, दुष्प्रवृत्ति मत अपनाओ, सद्बुद्धि से सत्कर्म करो, सच्चाई से रहो, ईमानदारी से रहो, बेईमानी की रोटी मत सिको, सबको अपना जैसा समझो। मेरा अंश प्रत्येक संसार के प्रत्येक अंश में, चाहे वो चल हो अचल हो, सब में मैं समाया हुआ। तो मेरी रचना को दुख मत जो। मैंने आपको तुम्हें विवेक इसलिए दिया है, बुद्धि इसलिए दिया है, जो मूक प्राणी है उन पर दया करो, उन पर कृपा करो, उन पर अहिंसा वृत्ति मत अपनाओ, उन्हें कष्ट मत दियो। राधे राधे।